Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I am Dasar Ali Sharif. Students, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 और आज हम चैप्टर नंबर 4 में सेकेंड ग्रुप यानी ग्रुप 6A एलिमेंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू ग्रुप 6A एलिमेंट स्टडी करेंगे और इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, ग्रुप 6A एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ग्रुप 6A of the periodic table belongs to P block of the periodic table, यानी जो ग्रुप 6A है ये periodic टेबल के P ब्लॉक से बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स, ग्रुप 6A को हम ग्रुप 16 का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, याद रहे कि जो ग्रुप 6A है इट कंसिस्ट ऑन ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलोरियम और प्लोनियम। तो ये मेंबर्स हैं ग्रुप 6A के। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6A आर कॉल्ड कैल्कोजेंस। इन्हें कैल्कोजेंस का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, जो वर्ड कैल्कोजेंस है ये ग्रीक लैंग्वेज से है जिसका मतलब है कॉपर गिवर, यानी ये एलिमेंट्स उन जगह पर मौजूद हैं जहां पे कॉपर के डिपॉजिट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा कि जो ग्रुप 6A के एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स की स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक कॉलम में इन एलिमेंट्स के नाम लिख दिए, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलोरियम और प्लोनियम। स्टूडेंट्स, सेकंड कॉलम में मैंने फिजिकल स्टेट की एक हेडिंग बना दी। फिजिकल स्टेट से मुराद है कि ये गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है। और थर्ड कॉलम में मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे हर एलिमेंट की आपको अपीयरेंस दिखा दी। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6A एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ग्रुप 6A में ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, जैसा कि आप ये देख भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने क्या किया कि एक कॉलम में आपके सामने एलिमेंट्स की सिंबल लिख दी, जैसे ऑक्सीजन की सिंबल O, सल्फर की S, सिलेनियम की Se, टिलोरियम की Te और प्लोनियम की Po। स्टूडेंट्स, दूसरे कॉलम में मैंने इन तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिख दिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, सिलेनियम का एटॉमिक नंबर 34, टिलोरियम का एटॉमिक नंबर 52 और प्लोनियम का एटॉमिक नंबर है 84। स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं आपके साथ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो हिस्सों में स्टडी करूंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन रखूंगा इन शेल्स, यानी इन एलिमेंट्स में शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह खुद को अरेंज करते हैं। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो चूंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसका मतलब है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। पहले शेल का मतलब है K और दूसरे शेल का मतलब है L। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आप सल्फर की बात करते हैं, सल्फर हैज एटॉमिक नंबर 16, जिसका मतलब ये होगा कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह जब आप सिलेनियम, टिलोरियम और प्लोनियम की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 6। स्टूडेंट्स, ये तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई इन शेल्स। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ूं इन सब शेल्स तो ऑक्सीजन
अगेन चूंकि इसका एटॉमिक नंबर है 8 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी इन सब शेल्स तो वो कुछ इस तरह से होगी, दैट इज 1s2 2s2 2p4 स्टूडेंट्स। यानी इसका जो वैलेंस सब शेल बनता है वो है p स्टूडेंट्स। इसी तरह जब आप सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर हैज एटॉमिक नंबर 16 व्हिच मींस 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p4 स्टूडेंट्स। इसी तरह जब आप बकिया एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सिलेनियम पे जाके जो वैलेंस सब शेल बनता है p दैट इज 4p एंड सो ऑन 5p और 6p। स्टूडेंट्स अगर आप इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गौर से देखें सब शेल के लिहाज से तो आपको अंदाजा होगा कि इन तमाम एलिमेंट्स में जो वैलेंस सब शेल है दैट इज p। that is why we say the elements of 6a group belongs to the p block of the periodic table क्योंकि इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एंटर होता है इन द p सब शेल। तो स्टूडेंट्स ये तो आपके सामने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई इन सब शेल। अब अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि मुझे जरा इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए तो यकीनन आप सब शेल को जहन में रखते हुए आप ये कह सकते हैं कि सर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6A हैज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वो क्या है ns2np4 where n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और शेल नंबर। यहां पे ऑक्सीजन के लिए n की वैल्यू है 2, यहां पे सल्फर के लिए n की वैल्यू है 3, यहां पे हमारे पास सिलेनियम के लिए n की वैल्यू है 4 एंड सो ऑन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बन गई ns2np4। और स्टूडेंट्स अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंडेंस करके लिखूं या मैं ऐसे कहूं आपसे कि मैं इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इनकी नियरेस्ट नोबल गैस के लिहाज से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि जैसे हमारे पास ऑक्सीजन की बात करें तो मैंने इसको शॉर्ट करके क्या लिख दिया, स्टार्ट पे हीलियम यानी स्टार्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसे 1s2 ये रिजेंबल करती है ऑक्सीजन की हीलियम के साथ और फिर मैंने लिख दिया 2s2 एंड 2p4। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने सल्फर के लिए स्टार्ट पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी इसकी रिजेंबलेंस शो कर दी विद नियॉन और साथ में लिख दिया 3s2 3p4। तो इस तरह से हम इनको शॉर्ट करके भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये तो बात थी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए जरा अब बात करते हैं इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स की। तो जनरल करैक्टरिस्टिक्स में मैं आपके साथ सबसे पहले जो बात करने जा रहा हूं वो है नेचर ऑफ एलिमेंट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 6A आर नॉन मेटेलिक एक्सेप्ट प्लोनियम। जो ग्रुप 6A के एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर नॉन मेटेलिक स्वाय किसके, प्लोनियम के। प्लोनियम इज रेडियो एक्टिव मेटल। और स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखिएगा कि प्लोनियम हैज नो स्टेबल आइसोटोप। सारे के सारे जो मेंबर है प्लोनियम के अलावा दे ऑल आर नॉन मेटेलिक। स्टूडेंट्स ये बात आपको अच्छे से पता है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, स्टार्ट पे एस ब्लॉक है, फिर डी ब्लॉक है, आगे जाकर के पी ब्लॉक है, तो जैसे जैसे आप लेफ्ट राइट मूव करते हैं मेटेलिक करैक्टर कम हो जाता है जिसकी वजह से हमने ये कहा कि ये मेंबर्स क्या हैं, नॉन मेटेलिक एक्सेप्ट प्लोनियम। स्टूडेंट्स ये तो बात थी नेचर ऑफ एलिमेंट। बात करते हैं एटॉमिक साइज की। स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल, मैं आपको बड़ा सिंपल करके ये बात बता रहा हूं कि एटॉमिक साइज के लिए मैंने अगेन आपके सामने एक टेबल रख दिया। इस टेबल में एक तरफ मैंने एलिमेंट्स की सिंबल लिख दी, दूसरे कॉलम में मैंने एलिमेंट के एटॉमिक साइज लिख दिया और तीसरे कॉलम में मैंने आपको थोड़ा सा ये विजुलाइज करवाने की कोशिश की कि इनके साइज में वेरिएशन किस तरह से आती है। देयर इज नॉट अ सिंगल एक्सेप्शन इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 6A एलिमेंट। स्टूडेंट्स एक्सेप्शन नहीं है
क्यों? क्योंकि हमारा जनरल कंसेप्ट ये है कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए चूंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, साइज भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। ऑक्सीजन हैज मिनिमम साइज इन 6A ग्रुप while प्लोनियम हैज मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। और स्टूडेंट ये जो रेडियस है आप देख भी सकते हैं कि ये मैंने पिकोमीटर में आपके सामने लिखा है। स्टूडेंट्स बात करते हैं आयोनिक रेडियस ऑफ ग्रुप 6A एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स आयोनिक रेडियस जो मैं लूंगा यानी आयन का रेडियस, मैंने अभी आपसे कहा कि प्लोनियम के अलावा चूंकि ये सारे के सारे नॉन मेटेलिक हैं, इसका मतलब है कि इनका आयन क्या होगा? एन आयन, यानी ये नेगेटिव आयन बनाते हैं। और यहां पे मैं जो नेगेटिव आयन लेने जा रहा हूं स्टूडेंट, उस नेगेटिव आयन में जो चार्ज है दैट इज -2, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं। और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अंदाजा भी हुआ होगा कि इनके वैलेंस शेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, इनके ऊपर चार्ज -2 आ जाता है और इनका ऑक्टेट भी क्या हो जाता है? कंप्लीट। बहरहाल इन आयोनिक रेडियस में, जिसको मैंने पिकोमीटर में लिखा, देयर इज नो एनी एक्सेप्शन, यानी टॉप टू बॉटम जाते हुए स्मूथली इनका आयोनिक रेडियस क्या करता है? इंक्रीज करता है। यहां पे एक बात आपके जहन में जो आनी चाहिए कि सर प्लोनियम का आपने आयोनिक रेडियस नहीं लिखा। बेटा जो प्लोनियम है, प्लोनियम इज मेटल और मेटल्स कभी भी N9 की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते। एक बात। दूसरा स्टूडेंट, प्लोनियम चूंकि रेडियो एक्टिव है, स्टेबल है, तो इसके बारे में हमारे पास को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। स्टूडेंट्स ये बात हो गई आयोनिक रेडियस की। स्टूडेंट फिर बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स अगेन आप सबको इस बात का अच्छे से अंदाजा है, मैं इनकी वैल्यूज तो डिस्कस करता हूं आपके साथ, कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम की। तो स्टूडेंट्स अब बात क्लियर हो गई। हमने अभी बात साबित की कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए चूंकि साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है, जैसा कि आपके सामने। स्टूडेंट्स इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी को देख के आपको एक अंदाजा जरूर हुआ होगा कि ऑल द मेंबर्स which are non-metallic, all the members of group 6A have very high values of आयोनाइजेशन एनर्जी। जिसका मतलब अगेन ये है कि ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज दे आर वेरी गुड non-metals. They are reluctant to lose electron and have the positive oxidation state. ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इनके ऊपर जो चार्ज है दैट इज -2। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी हाई है। स्टूडेंट्स बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। अगेन मैं आपको बताया दूं कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। सो किसी एटम का साइज जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब ये होगा कि उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी कम होगी। अगर ऐसी बात है सर, तो ग्रुप 6A में मैंने आपके सामने एलिमेंट्स और साथ ही इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज किलो जूल पर मोल में रिप्रेजेंट कर दी। तो ग्रुप 6A में भी टॉप टू बॉटम जाते हुए चूंकि साइज इंक्रीज करता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करनी चाहिए? डिक्रीज। और ऐसा ही है डियर स्टूडेंट्स, सिवाय एक एक्सेप्शन के। आप देख सकते हैं कि चूंकि सल्फर का साइज बड़ा है, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, लेकिन फैक्ट ये है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है और सल्फर की क्या है? ज्यादा। ये एक एक्सेप्शन आती है। और स्टूडेंट्स इस एक्सेप्शन की वजह यह है कि जो सल्फर है इट हैज, जो ऑक्सीजन है इट हैज कॉम्पैक्ट साइज। इसमें ऑक्सीजन में थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। चूंकि ये थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से रिपेल होता है। इस रिपल्शन की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है और सल्फर की ज्यादा हो जाती है।
स्टूडेंट्स बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट मैं इस ग्रुप में दो हिस्सों में डिवाइड करके चलूंगा। एक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलोरियम, और एक मैं मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करूंगा पोलोनियम का, विच इज मेटल। स्टूडेंट्स मैं इनकी वैल्यूज आपके सामने रखने से पहले आपको एक बात बता दूं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, चलें साथ में जरा बॉइलिंग पॉइंट का भी जिक्र कर लें कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बात कर रहा हूं नॉन मेटल्स के लिए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी। और स्टूडेंट्स पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप बहुत डिटेल से पढ़ चुके कि पोलराइजेबिलिटी क्या है, क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी पोल्स। तो स्टूडेंट्स जब आप ऑक्सीजन से टिलोरियम की तरफ आते हैं तो चूंकि साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करने की वजह से, चूंकि साइज इंक्रीज करता है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसा कि आप मेल्टिंग पॉइंट को भी जरा देख लीजिए, तो मेल्टिंग पॉइंट में ऑक्सीजन से टिलोरियम पर जाते हुए क्या करता है, इंक्रीज। वजह मैं आपको बता चुका, क्योंकि जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या करेंगी, इंक्रीज। और जितनी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो कि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं, जितनी स्ट्रांग होगी, उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ज्यादा। स्टूडेंट्स पोलोनियम की बात मैं आपसे बाद में करता हूं। नो डाउट कि ऑक्सीजन से टिलोरियम पर जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, लेकिन जरा एक बात जरा गौर से देखिएगा कि ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट कम है और सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। नो डाउट कि सल्फर का साइज बढ़ा है, लेकिन जरा गौर करने वाली बात यह है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर ऑक्सीजन और सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर एंड सिलेनियम। नो डाउट सल्फर का है ज्यादा, लेकिन सर जरा गौर करने वाली बात यह है कि ये तो डिफरेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा। स्टूडेंट्स उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि जो ऑक्सीजन है, इट एग्जिस्ट एज स्मॉल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। स्मॉल, जैसे ऑक्सीजन जो है ये O2 की शक्ल में एग्जिस्ट कर सकता है या O3 की शक्ल में, लेकिन स्टूडेंट्स जो सल्फर है, इट एग्जिस्ट एज लार्ज स्ट्रक्चर। और स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सल्फर है ये S8 की शक्ल में भी क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। और ये बात आपको अच्छे से मालूम है कि ऐसे एलिमेंट्स जो स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट पे एग्जिस्ट करें, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जो जॉइंट स्ट्रक्चर के तौर पे एग्जिस्ट करें, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। तो चूंकि ऑक्सीजन डिस्क्रीट यूनिट है, चूंकि सल्फर का बड़ा स्ट्रक्चर है लाइक S8, इस वजह से इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और स्टूडेंट्स अब जब आप बात करते हैं, सर ठीक होगी बात, जब आप सल्फर, सिलेनियम और टिलोरियम की बात करते हैं, सर नो डाउट इनका भी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, लेकिन इनमें डिफरेंस कम है। उसकी वजह यह है कि लाइक सल्फर, सिलेनियम एंड टिलोरियम आल्सो एग्जिस्ट एज जॉइंट स्ट्रक्चर। जॉइंट स्ट्रक्चर से मुराद है कि इनका एक या दो यूनिट नहीं, बल्कि 8 यूनिट्स मिलकर आपस में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स। अब मैं बात करने जा रहा हूं वाहद मेटल इन द ग्रुप 6A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और स्टूडेंट वो वाहद मेटल है पोलोनियम। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स की बात कर रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के। चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ओवर साइज के। बात क्लियर हो गई कि चूंकि पोलोनियम का अपने ग्रुप में साइज सबसे बड़ा, चार्ज डेंसिटी कम, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा,
कम, जैसा कि आप इन फिगर से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 6A एलिमेंट्स। मैंने आपके सामने एलिमेंट्स के सिंबल्स रख दी, साथ ही मैंने आपके सामने सेंटीग्रेड स्केल में इनके बॉइलिंग पॉइंट रख दिए। अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं ग्रुप 6A के बॉइलिंग पॉइंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, एक ऑक्सीजन से लेके टिलोरियम तक विच आर नॉन मेटेलिक, और एक हमारे पास है प्लोनियम विच इज मेटल। ये सेम वही कॉन्सेप्ट होगा जो मैं आपके साथ अभी प्रीवियसली मेल्टिंग पॉइंट का डिस्कस करके आया, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स की अगर बात करूं तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। और जब साइज ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, तो पहले भी बात की कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। जब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। और अगर आखिर में जो मेटल प्लोनियम है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये भी आपके साथ अभी जिक्र करके आया कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल है अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ओवर साइज। तो इस तरह से हम प्लोनियम के बॉइलिंग पॉइंट के कम होने की वजह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइज क्या है, बड़ा। स्टूडेंट्स, यहां तक हमने डिटेल से बात कर ली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर ये बात बता दूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एटम का साइज जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ऑक्सीजन ऑलवेज शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि अच्छा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें एक एक्सेप्शन आएगी वो बताता हूं। ऑलवेज शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इट इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आफ्टर फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन के बाद पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है। इसी वजह से ये हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, स्वाय इन फ्लोराइड्स। यानी जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ मिलता है तो देन इसकी ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव में आ जाती है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी क्या है, ज्यादा। बाकी तमाम स्पीशीज में ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं डेंसिटी की। आप देख सकते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए एलिमेंट्स की डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज। चूंकि टॉप टू बॉटम जाते हुए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जो इनकी मैस है, वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से डेंसिटी ऑक्सीजन हैज मिनिमम व्हाइल प्लोनियम हैज द मैक्सिमम डेंसिटी इन ग्रुप 6A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके साथ कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की ऑफ ग्रुप 6A। इन्हीं कोई थोड़ा सा मजीद बढ़ा के बात करते हैं, चंद एक इनकी और कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये हमारे टेक्स्ट बुक में टेबल की शक्ल में गिवन थी, लेकिन मैंने आपके साथ हर कैरेक्टरिस्टिक को सेपरेटली डिस्कस किया और एक्सेप्शन जहां पे आई वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब बात करते हैं इनकी नेक्स्ट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज एलोट्रॉपी। स्टूडेंट्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 6A शो द फिनोमिना ऑफ एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस लेक्चर में फास्फोरस में आपको पूरा एक टॉपिक इस पे पढ़ाया, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। तो आपको मैं फिर एक दफा बता देता हूं कि एलोट्रॉपी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना एलोट्रॉपी कहलाता है। स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि ऑल द मेंबर शो एलोट्रॉपी, तो ऑक्सीजन हैज टू एलोट्रॉपिक फॉर्म, एक O2 है और दूसरा ओजोन O3। स्टूडेंट्स, सल्फर हैज 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म, और वो 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन सी हैं, उनमें सबसे पहले है रोम्बिक सल्फर, जिसे आप अल्फा सल्फर बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है स्टूडेंट हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसे आप बीटा सल्फर बोलते हैं। जो थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म है सल्फर की दैट इज
प्लास्टिक सल्फर और जिसे आप गैमा सल्फर का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट इसी तरह जो सेलेनियम थर्ड मेंबर है ऑफ द ग्रुप 6A, इट शोज टू एलोट्रोपिक फॉर्म। इसकी दो एलोट्रोपिक फॉर्म है, वन इज कॉल्ड रेड सेलेनियम एंड अदर वन इज कॉल्ड ग्रे सेलेनियम। स्टूडेंट इसी तरह जब आप बात करते हैं टेलोरियम की, तो टेलोरियम आल्सो हैज टू एलोट्रोपिक फॉर्म, वन इज मेटेलिक एंड अदर वन इज नॉन मेटेलिक। लास्ट में जो मेंबर है polonium which is metallic, it also has two allotropic forms, one is called alpha and other one is called beta। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है वैलेंसी। स्टूडेंट्स दोबारा से जरा देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप 6A ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख के अंदाजा हो गया कि इन तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 6, यानी इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो मैं कहूँगा कि ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 6A गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिजेंबल कर जाती है विद देयर नियरेस्ट नोबल गैस। यानी जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन मिलना शुरू हो जाती है किससे? नियॉन से। इसी तरह जो सल्फर है इसकी आर्गॉन से एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इनके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है, जैसा कि ऑक्सीजन पे O-2, सल्फर पे S-2, सिलेनियम पे Se-2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इनकी बात करते हैं कैटिनेशन। स्टूडेंट्स कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एलिमेंट द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, एक जैसे एलिमेंट्स का आपस में मिल जाना क्या कहलाता है? कैटिनेशन या सेल्फ लिंकेज कहलाता है। तो स्टूडेंट ये जो 6A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं दे शो सेल्फ लिंकेज या कैटिनेशन, बट याद रखिएगा कि डाउन द ग्रुप जाते हुए प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन क्या करती है? डिक्रीज। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई क्यों डिक्रीज करती है, मैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको दे चुका चैप्टर नंबर 3 में, मैं फिर रिपीट कर दूं। मैंने आपसे ये कहा था, अभी आपसे ये कहा था कि जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज है, एक जैसे एलिमेंट्स का आपस में मिलकर चेंज बनाना, ये कैटिनेशन है। तो स्टूडेंट डाउन द ग्रुप जाते हुए ये इस वजह से डिक्रीज करती है क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए एलिमेंट का साइज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करती है, जो बनने वाला बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन भी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट इसकी मैं जो कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप 6A की स्टडी करने जा रहा हूं दैट इज पॉलीमेरिक नेचर। पॉलीमेरिक नेचर, पॉली मैना मैनी, मैरिक मैना यूनिट, यानी दे हैव मैनी यूनिट्स, यानी इनका एक एटम के तौर पे ये एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि बहुत से एटम्स मिलकर आपस में एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि ऑक्सीजन की बात कर लें तो ये पॉलीमेरिक इन नेचर है, यानी अकेला O नहीं होता, या तो ये O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या O3 ऑक्सीजन ओजोन मॉलिक्यूल। इसी तरह जब आप सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर S2 में भी एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स, सल्फर S6 में भी, यानी 6 सल्फर के एटम मिलकर भी एग्जिस्ट करते हैं, और S8 तक भी ये क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि जो ग्रुप 6A के एलिमेंट्स हैं दे हैव पॉलीमेरिक नेचर, इनके एटम्स आपस में कंबाइन करके एक एटम के तौर पे नहीं बल्कि एक बड़े यूनिट के तौर पर क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट यहां पे जो मैं बात अब करने जा रहा हूं जिस प्रॉपर्टी की, वो है कोवेलेंसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो मैं स्टडी करने जा रहा हूं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट। कोवेलेंसी के एलिमेंट्स ऑफ 6A ग्रुप कितनी वैलेंसी शो करते हैं, इनकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहीं पे मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में से है आपकी। और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 6A शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट ऑक्सीजन। स्टूडेंट कोवेलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं आपको पहले बात क्लियर कर दूं
कि आपके सामने मैंने एक अगेन टेबल की शक्ल में बात कर दी कि जो ऑक्सीजन है इट शो मैक्सिमम वन ऑक्सीडेशन स्टेट, वन यानी एक ऑक्सीडेशन स्टेट ये जो शो करता है दैट इज -2। लेकिन ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है या सिलेनियम है या टिलोरियम है, ये हमारे पास -2 भी शो करते हैं, ये +2 भी शो करते हैं, ये +4 भी शो करते हैं, ये +6 भी शो करते हैं। यानी बात ये डिस्कस करनी है ऐसी क्या वजह है कि जो ऑक्सीजन है ये सिर्फ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, बकिया जो मेंबर हैं ये -2 +2 +4 और +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। स्टूडेंट्स, इस रीजन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बात आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं। मैंने आपको कह तो दिया कि सल्फर, सिलेनियम, टिलोरियम वगैरह जो हैं ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन बेटा याद रखिएगा कि डाउन द ग्रुप, ऑक्सीजन से जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, वो डिक्रीज कर जाती है। और उसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6 थे, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 में रखता है। बकिया की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इस वजह से ये ज्यादातर +2 +4 यानी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। स्टूडेंट्स, बात ये करते हैं कि किस तरह से इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैं अगर ऑक्सीजन को एक लम्हे के लिए परे छोड़ के मैं अगर सल्फर, सिलेनियम या बकिया मेंबर्स की बात करूं तो ये क्यों एक से ज्यादा शो करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात याद रख लीजिएगा कि सल्फर, सिलेनियम, टिलोरियम वगैरह अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल इन दीज एलिमेंट्स। यानी ये एलिमेंट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसकी वजह यह है कि इनमें d ऑर्बिटल क्या होता है, अवेलेबल होता है। जबकि ऑक्सीजन अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि इसमें d ऑर्बिटल क्या होता है, एब्सेंट होता है। स्टूडेंट, जैसे अगर आप ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। स्टूडेंट, अब मैंने कहा कि ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल नहीं, बकिया मेंबर्स में d ऑर्बिटल है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो बेटा d ऑर्बिटल तो स्टार्ट ही कहां से होता है, थर्ड शेल से। और यहां पे जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सेकंड शेल पे आके क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती। लेकिन स्टूडेंट्स, जब मैं बकिया एलिमेंट्स की बात करता हूं, अब मैंने एक जनरल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए से कॉन्सेप्ट देने लगा हूं कि मैंने एक तरफ s लिख दिया। जैसे आप सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर में क्या होता है, 3s 3p। अब 3s 3p इसका क्या मतलब है कि थर्ड शेल स्टार्ट हो चुका, तो अब इस थर्ड शेल में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी किसकी, d ऑर्बिटल की। इसी तरह सिलेनियम में 4s 4p, तो फोर्थ शेल में d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। बहरहाल मैं आपके सामने ये बात जरा जनरलाइज कर रहा हूं कि मैं आपके सामने रखने लगा हूं कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करते हैं। इसके लिए सिंपल मैंने इनकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी और वो क्या बनती है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 4। स्टूडेंट्स, चूंकि p में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 है, d ग्राउंड स्टेट में +2 की स्टेट में वेकेंट है। अब अगर आप गौर करें तो चूंकि यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी शो करेंगे, 2 +2। अब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में से प्रमोट करवा देते हैं स्टूडेंट, किस में, d ऑर्बिटल में, तो जरा गौर कीजिएगा इनके पास टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। यानी ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे कौन सी, +4। इसी तरह चूंकि d ऑर्बिटल वैकेंट इनके पास मौजूद था, अगर आप s में भी मौजूद जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आप इसको भी प्रमोट करवा देते हैं d ऑर्बिटल में, तो इसका मतलब है कि इनके पास टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। यानी ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे कौन सी, +6। तो स्टूडेंट्स, यहां तक मैंने आपके साथ बहुत डिटेल से हर एक कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी टेक्स्ट बुक में थी और कुछ कॉन्सेप्चुअली आपके साथ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको आज की ये बातें बड़े अच्छे से क्लियर हुई होंगी।
आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।